हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास आपकी तीसरी क्लास है त्रिकोणमिति की। ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको पहले बहुत कुछ बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों, और आज फिर बताने वाले हैं दोस्तों। और ये बहुत हम इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। इसमें से ये समझ के चलिए कि आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है और रेलवे में तो आना ही आना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आना ही आना है। और देखिए दोस्तों, और हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और दोस्तों ये आपको जो है वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा हुआ मिल जाएगा सब्सक्राइब, ठीक है, उस पर क्लिक कर दीजिए तो हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे हम अपनी वीडियो डेली ना अपलोड करते हैं तो वो आपको डेली ना मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपको टाइम टेबल से मिलती रहेगी और आप हर वीडियो को देख सकते हो। और हम आपको बता दें कि वीडियो को जो है कोई भी जो आपका चैप्टर नया शुरू होता है तो उसे शुरू से एंड तक देखिए, तभी अच्छी तरह से समझ में आता है। जैसे हम अब आपको त्रिकोणमिति शुरू की है आपकी, तो ये तीसरी क्लास है। इससे पहले जो 2 क्लास हैं वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप शुरू से देखोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं फिर। तो देखिए, हम आपको जो है जो पिछली वीडियो है उसमें हम आपको बता चुके हैं। हम आपको क्या बता चुके थे? अपोजिट बता चुके थे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, बता चुके थे ना। हम आपको ये बता चुके थे कि साइन का अपोजिट आपका कॉसेक होता है। और आपको बता चुके थे कि कॉस कॉस का अपोजिट बता चुके थे क्या होता है, सेक होता है। और आपको हम क्या बता चुके थे? और बता चुके थे टेन टेन का अपोजिट कॉट होता है। ये सब कुछ बता चुके थे ना हम आपको, ठीक है। और अपॉन में भी बता चुके थे हम कि साइन बराबर यानी थीटा ले लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा लोगे, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, और आपका होता है टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है, और आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है, सिंपल सा है बहुत। देखिए अब हम आपको आज बताने वाले क्या हैं। अब जैसे ये है आपका, इस तरीके से सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि आप ले लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका 1 होता है। और किस तरीके से होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को आप किस में तोड़ोगे? 1 अपॉन साइन थीटा में तोड़ोगे। क्यों तोड़ोगे? क्योंकि ये जो है साइन थीटा होता है ना, वो कोसेक का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। और कोसेक जो है साइन का अपोजिट होता है। ये एक दूसरे के ही अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बोल दोगे ना, जैसे सेक थीटा हमारा अगर इसे लिखोगे ना तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस कॉट नहीं कॉस थीटा के बराबर होता है जो है तुम्हारा सेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो ये साइन से साइन कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसी तरीके से कुछ भी दे दे आपको, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दे दे वो भी आपका 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दे दे वो भी आपका 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको बताने वाले क्या हैं वो देखिए आप। देखिए हम आपको बताने वाले क्या हैं। अच्छा, हमने आपको सारणी भी बता चुके हैं, जो है साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान क्या होता है। ये भी आसानी से ट्रिक से हमने आपको बताया था किस तरीके से आप उसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप आज आपके हम जो है उसी से सवाल कराएंगे और उसी पे बेस आपके सवाल होंगे। तो देखिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि देखिए सबसे पहले हम आपको सारणी एक बार फिर से बना करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हमने आपके लिए ये आपकी सारणी बना चुके हैं और हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये किस तरीके से आपको बनानी है, किस तरीके से आपको याद रखना है सारणी को। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बता दिया अगर साइन 0 का मान कितना है, साइन 30 का कितना है, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, सब कुछ बता सके साइन से लेके कोसेक तक। और आपको ये भी बता दिया कि ये किस तरीका से आता है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो ना, आप जैसे आप हमारे वीडियो के नए व्यूअर हैं, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो ना तो इसके लिए आपको क्या फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें हमने आपको समझा दिया सब कुछ कि आपको किस तरीके से ये याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, रात में सोते वक्त भी आप क्या है इसे याद रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको बता दिया है। अब देखिए हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। अभी हमने क्या बता दिया था आपको? अपोजिट बता दिया है। क्या बता दिया? अपोजिट। कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं ना, वो अब हम बराबर बताने जा रहे हैं कि किसके बराबर क्या होता है। अब देखिए हमारा जो साइन थीटा और क्या है आपका, यहाँ पहले सारे लिख देते हैं हम, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, आपका टेन थीटा और आपका कॉट थीटा और आपका सेक थीटा और आपका हो जाता है कॉसेक थीटा। ये होते हैं ना। अब देखिए हम आपको बताने ये जा रहे हैं
कि जो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए साइन के बराबर क्या होता है, साइन के बराबर में आपका जो है कोस थीटा होता है, यानी इसके बराबर में क्या होता है, ये होता है कोस साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। यहाँ पे अगर आपका थीटा की जगह पे आपका ए लिखा जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए लिखा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, सी लिखा आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, या फाई लिखी आ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे कुछ लिखा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा आपका ऊपर पहुंचा। अब टेन थीटा, टेन थीटा के बराबर होता है आपका कॉट थीटा, टेन थीटा के बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, गामा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, यानी इसके बराबर ये हो गया। और सेक, सेक के बराबर होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है, कुछ भी लिख लो, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, कुछ भी आ जाता है आपका, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम आपको बताने देखिए, हाँ कंफ्यूज आप कहाँ पे होना है, आपको वहाँ पे गलती नहीं करनी है। जैसे हमने आपको क्या बताया था, जैसे अभी बताया था कि कॉस, जैसे हमने आपको बताया था साइन थीटा इंटू, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये बताया था ना, बराबर में एक होता है। ये कब होगा एक पता है, जब यहाँ पर भी थीटा होगा और यहाँ पर भी थीटा होगा, तभी ये क्या होगा, बराबर में एक होगा। या यहाँ पे थीटा की बजाय ए दे दे और यहाँ पे भी ए दे दे, तभी ये क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसकी बजाय ये दे दे कि साइन ए, क्या दे दे, साइन ए बराबर कोसेक बी दे दे आपको, साइन ए बराबर कोसेक बी दे दे, तो ये बराबर में एक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तभी क्या है ये बराबर में होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन ए है ना, और ये कोसेक ए है ना, ये से क्या है, ये इसका अपोजिट होता है ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन साइन ए लिखेंगे। तो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये साइन ए है हमारा, और अगर यहाँ पे ये बराबर नहीं है इंटू, ठीक है, साइन ए इंटू, और इसे लिखोगे ना तो ये वन अपॉन कोसेक क्या होगा, बी ही होगा, इससे ये नहीं कट पाएगा, ठीक है, सॉरी कोसेक नहीं साइन, ठीक है, साइन बी होगा, जिससे क्या ये इससे कट नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए ये क्या बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब थीटा उसके बराबर होंगे, ठीक है, यानी थीटा वाले मान है ना वो क्या होंगे, उसके बराबर होंगे, तभी क्या होगा, वो बराबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे देता है आपको, तो इसका मान हमने तुम्हें बताया था क्या होता है, एक होता है। कब होता है ये, और ये बता भी दिया है कि किस तरीके से होता है। ये कब होता है पता है, जब यहाँ पर भी थीटा का मान सेम होगा और यहाँ पर भी थीटा का मान सेम होगा, ठीक है, जब ये होगा, यानी कि अगर आपको यहाँ पे थीटा का मान 45 दे दे, क्या दे दे, 45 दे दे, और यहाँ पे भी थीटा का मान 45 दे दे, तभी क्या होगा, ये बराबर होंगे दोनों। लेकिन यहाँ पे अगर ये थीटा की वजह क्या दे दे, बी दे दे, तो बराबर में एक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, यानी ये इसके बराबर होता है, टेन के बराबर कॉट होता है, साइन के बराबर क्या होता है, कॉस होता है, और सेक के बराबर कोसेक होता है, ठीक है। अब देखिए ये बराबर किस तरीके से होते हैं, बराबर क्यों होते हैं, ये बराबर क्यों होते हैं ये बताने जा रहे हैं हम आपको। देखिए अब जैसे ये साइन थीटा है, अब ये साइन थीटा है, और ये क्या है, ये भी हमारा कॉस थीटा या कॉस फाई कुछ भी ले लो, ठीक है। अब ये बराबर इसलिए होते हैं, देखिए अब हम इन्हें बराबर रखेंगे, बराबर करना है ना हमें, बराबर क्यों होते हैं ये, अब देखिए बराबर इसलिए होते हैं कि साइन थीटा, अब हम मान के चलो हम साइन का मान ले लेते हैं, पहले 45 ले लेते हैं, साइन थीटा का क्या ले लेते हैं, 45। अब ये बताइए, हमने थीटा का मान यहाँ पे 45 ले लिया, यानी साइन 45 ले लिया हमने, साइन 45 ले लिया। अब अगर हम साइन का मान यानी साइन हमारा जो 45 डिग्री में है, और इससे अगर हम कोस थीटा का मान कितना लेंगे कि ये बराबर में हो जाए, यानी ये साइन 45 हो गया, और कोस कोस में कितना मान लेंगे हम कि ये क्या हो जाए, हमारा बराबर हो जाए। ये आपको कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है कि हमारा साइन 45 का मान कितना होता है, ये 1/√2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। अब आपको बराबर करने के लिए क्या करना है कि इसका भी यहाँ पे ऐसा थीटा का मान रखना है कि यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाए, 1/√2 हो जाए, तभी तो बराबर होगा ना। हमने यहाँ पे मान रखा 45, तो हमारा आ गया 1/√2। अब हम यहाँ पर भी ऐसा ही मान रखेंगे कि जिससे हमारा क्या हो, यहाँ पर भी √2 आ जाए। तो देखिए साइन 45 का मान हमने रखा कितना, तो हमारा हो गया 1/√2। अब कॉस 45 का भी तो मान 1/√2 होता है ना, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम, यहाँ पर भी कॉस 45 डिग्री ही रखेंगे, तो इससे क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 45 ही होना चाहिए, देखिए कुछ और धर के देख लीजिए। हम यहाँ पे साइन थीटा का मान जो है 30 धर के देखते हैं, तो साइन 30 का मान हमारा कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है।
ठीक है। अब देखिए कॉस में हम थीटा का मान कितना लें कि इसके बराबर आए, यानी बराबर का मतलब यानी ये 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 आना चाहिए। तो कितना लेंगे हम, यानी कॉस के लिए कितना लेंगे, 60 लेंगे ना, तभी तो क्या होगा हमारा, तभी तो बराबर होगा ना ये। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, cos 60 का मान कितना होता है हमारा, 1/2 होता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि साइन कॉस, साइन और कॉस कुछ भी देखिए, साइन कॉस हो या आपका टेन कॉट हो, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये आपका जो है सेक थीटा या सेक थीटा या आपका हो कोसेक थीटा, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे टेन थीटा ले लीजिए, टेन के साथ में आपको क्या लेना है, कॉट लेना है, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, आपका कुछ भी हो। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, आपको हमने अभी बताया था कि जैसे अब हम आपको सेक से और बता देते हैं एक बार कि हमने सेक 45 का मान, यानी सेक थीटा की जगह हमने 45 रख लिया है, सेक थीटा की जगह पे हमने क्या रखा 45। अब हमारा सेक 45 का मान कितना होता है, अब देखिए आपको यहाँ पे तो सारी दे रखी है तो आप यहाँ से बता दोगे कि कितना होता है, √2 होता है। लेकिन आपको क्या, हमने जो आपको ट्रिक बता दिया ना उससे आपको याद रखना है। इसके लिए क्या आपको आसानी से याद हो जाएगा, साइन और कोस का तो मान बहुत जल्दी आपको याद हो ही जाता है, क्योंकि साइन का तो आपको याद सिर्फ क्या है 1 2 3 4, ये 4 5 याद करने हैं ना, सिर्फ साइन वाली लाइन याद कर लीजिए तो इससे बाकी के सारे याद हो जाते हैं। क्योंकि जो कॉस है ना ये इसके अपोजिट होते हैं सारे, यानी जो 0 का होगा ना वो कॉस आपको साइन 90 का मिलेगा, जो साइन 30 का होगा ना वो साइन वो आपका जो है कॉस, यहाँ पे साइन 60 का मान होगा ना वो आपका क्या है कॉस 30 का मान होगा। और यहाँ पे जो 45 तो दोनों क्या है एक ही चीज में आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या है जो आपका साइन 60 का मान होगा ना, यहाँ पे साइन 60 का होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस 30 का मान होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको क्या है ये अपोजिट करने हैं, ठीक है। यानी आपका सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। अब देखिए सेक के साथ हमारा क्या है कोसेक थीटा है ना, अब कोसेक थीटा का मान यहाँ पे कितना लें कि हमारा कितना हो जाए, यहाँ पे √2 होना चाहिए तभी तो बराबर होंगे ना। जब हमने सेक 45 रखा है तो इसका मान होता है √2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसे बराबर करना चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लें कि हमारा क्या हो जाए, कि हमारा ये बराबर हो जाए, तो हम क्या लेंगे कि यानी √2 आ जाए। तो अब आपको देखना कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे कोसेक 45 ही लेंगे, यानी यहाँ पे लिखो तभी हमारा क्या होगा √2 होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब थीटा के मानों का योग जो है तुम्हारा कितना हो रहा हो, 90 डिग्री हो रहा है दोनों का, कितना हो रहा हो 90 डिग्री हो रहा हो, तभी दोनों क्या होंगे ये बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा और आपका कॉस थीटा और टेन थीटा और आपका कॉट थीटा, ठीक है, और आपका सेक थीटा और आपका क्या है कोसेक थीटा, यानी ये दोनों बराबर कब होंगे, ये कब होंगे, जब जो है इनके थीटा के मान कितने आ रहे होंगे, दोनों के योग करके कितना होगा 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। और हमने आपको बता चुके हैं कि 90 डिग्री सबका योग आ रहा है ना। देखिए जब साइन 45 यहाँ पे लोगे तो यहाँ पर भी हमारा कॉस 45 आएगा, तभी तो दोनों बराबर में होंगे। साइन 30 लोगे तो यहाँ पे हमें साइन कॉस 60 लेना पड़ेगा, तभी ये बराबर में होंगे। और दोनों का योग करके देखोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। हम आपको क्यों बता रहे हैं, पता है ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइप पे आप पे क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है, 110% मिल जाता है इस टाइप पे आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको क्या है ये अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे अब हम आपको बता दें कि हमने ले लिया मान के चलो कि साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री रख दिया, ठीक है, साइन डिग्री। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना रखें कि दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे, कितना रखना पड़ेगा पता है हमारा, हमें 89 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा योग क्या आ रहा था सबका 90 आ रहा था, कितना आ रहा था 90 आ रहा था। यानी साइन 45 जब यहाँ पे रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस थीटा की जगह पे हम मान रखेंगे तो हमें 45 ही रखना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा, क्योंकि कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, ठीक है। अगर अच्छा देखिए, अगर आप इसकी वजह कुछ और लेना चाहते हो डिग्री में, जैसे हम 60 ले लेते हैं, जैसे हम टेन 60 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब टेन 60 लोगे यानी हम इसकी थीटा की जगह कितना लिख लेते हैं 60 डिग्री लिख लेते हैं, टेन 60। अब हमें 10 डिग्री के साथ ये कॉट थीटा हमारा बराबर होता है, यानी हमें ये बराबर करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, देखिए अब टेन 60 है ना हमारा ये टेन 60, अब टेन 60 का मान हमारा कितना होता है √3 होता है ना, √3 होता है। अब हमें ये देखना है कॉट थीटा, यानी जो कॉट में जो थीटा का मान डिग्री में कितना, किसका मान हमारा √3 होता है, आपको ये देखना है। तो कॉट में किसका होता है 30 का होता है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे थीटा की जगह 30 लेना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होंगे दोनों बराबर होंगे।
और थीटा के दोनों का योग देखोगे तो कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है, सभी का मान क्या आएगा, 90 आएगा। तो आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको सीधे सीधे आपको पूछने के लिए मिल जाता है ये क्वेश्चन, यानी कि आपको सीधे सीधे कैसे पूछने के लिए मिल जाता है पता है, इस तरीके से मिल जाता है कि ये साइन 1 डिग्री दे देता है और पूछ लेता है तो बराबर में कोस यहाँ पे यूँ दे देता है और बोल देता है कि कोस थीटा का मान कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ योग देखना है कि इसका और इसका दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 90 सॉरी, यानी दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे कितना होगा, 89 होगा। कितना होगा, 89 होगा। यानी हम इस तरीके से लिख देंगे, हम लिख दें साइन 20, यानी हमारा यहाँ पे साइन में थीटा का मान 20 डिग्री है, तो कोस में थीटा का मान कितना होना चाहिए तब ये बराबर हो जाए, तो कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बताते हैं हम क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए दोस्तों, आपका सवाल है जो हमने आपको अभी बताया था ना कॉन्सेप्ट, उसी पे आपका ये सवाल दिया है कि cos 9a बराबर sin a, तो tan 5a बराबर क्या होगा। ये है, हमने आपको क्या बताया था, अभी आपको ये बताया था कि sin थीटा बराबर में cos थीटा, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इनके थीटा का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। कितना होता है, थीटा का जो योग होता है ना 90 डिग्री होता है। तो देखिए हमें क्या दिया है, cos 9a बराबर sin a, यानी दोनों cos और sin क्या दिए हैं, दोनों बराबर दिए हैं, तो इनके थीटा का मान कितना होगा हमारा, 90 डिग्री हो रहा है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा ही हो, ए भी दे सकता है, यहाँ पे बी दे सकता है। ठीक है, या कुछ भी दे सकता है, सी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, फाई दे सकता है, अल्फा दे सकता है, बीटा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ये दे रहा है cos 9a बराबर sin a, तो देखिए आपको क्या करना है, इनके थीटा के योग कितना है, हमने तुम्हें बता दिया 90 डिग्री होना चाहिए, तो यानी जोड़ के कितना होना चाहिए, 90। तो 9a प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि इनके थीटा का योग कितना होगा, दोनों का जोड़ के 90 ही होगा ना। तो 9a प्लस a बराबर 90, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10a बराबर 90। इससे ये कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। अब a का मान हमारा 9 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे। अब हमें tan 5a का मान पूछा है ना, tan 5a, तो tan 5a एक ही जगह आपको क्या रखना है, tan 5 गुणा a 9 45, तो tan 9 5 45 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है आपका 1, tan 45 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यही आपका, यानी इसी टाइप से आपके क्या क्वेश्चन आते हैं इस पे। और बताते हैं आगे। देखिए दोस्तों, चलिए आपका सवाल कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 21, जहां 2a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान होगा। अब देखिए क्या दे रखा है हमें, tan 2a और बराबर में cot a माइनस 21 दे रखा है, और पूछ रखा है कोण a का मान क्या होगा इसमें से। और ये भी दे रखा है कि 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा। ठीक है, यानी जो ये हमारा a है ना, ये 2a, ये जो है 0 से क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हमने तुम्हें बता दिया था कि जब टेन और कोट दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, या सेक और कुसेक आपस में बराबर होते हैं, या साइन और कोस आपस में बराबर होते हैं, तब इनका थीटा का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और वो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से 90 डिग्री आता है। ठीक है, अब देखिए, यानी tan 2a cot a माइनस 21, तो इनके दोनों थीटा के मान क्या करेंगे, जोड़ करके इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3a बराबर, ये 21 प्लस माइनस का इधर चले जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 90 में 21 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 9 2 11, यानी 1 से 11 डिग्री हो जाएगा ये। अब a का मान पूछा ना हमें, तो कौन a का मान पूछा, तो a बराबर निकालोगे तो 3 से काटोगे, 3 का 9, 2 बचेगा 7 21, यानी a का मान कितना आ जाएगा आपका, कौन a का मान 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, आपका सवाल है कि यदि 0 से बड़ा x पाई बाई 2 तथा sec x बराबर कोसेक बाई हो तो sin x प्लस बाई बराबर क्या होगा, ये पूछ रखा है। देखिए इसका मतलब है पाई, यानी पाई का मान होता है आपका 180 बट्टा में 2 से ये कितना कट जाएगा, 90 डिग्री बार। ठीक है, यानी 90 डिग्री बार, यानी इसका भी मतलब ये हो गया कि जो थीटा का मान है ना, वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, यानी न्यून कोण ही होना चाहिए। ठीक है, न्यून कोण ही होना चाहिए, यानी सेक एक्स बराबर कोसेक बाई दे रखा है ना। अब सेक और कोसेक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कब होते हैं, कब होते हैं, जब इनके थीटा का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, सेक एक्स बराबर कोसेक बाई दे रखा है।
तो इन थीटा का योग कितना हो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी एक्स और प्लस वाई दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये दोनों बराबर बैठेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा क्या है यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का मान पूछा है, तो साइन और एक्स प्लस वाई हमारा कितना आ गया, यहाँ से 90 आ गया, तो साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है आपको पता है 1 होता है। ठीक है, कितना होता है 1 होता है, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसे जो है इसे बिगर पेन उठाए भी आसानी से कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है सीधे सीधे आपको जोड़ना है। हमने तुम्हें बता दिया है कि थीटा के मान क्या है, दोनों के जोड़ करके 90 आता है ना हमारा। ठीक है, जब सेक कोसेक दिया हो, टेन कोट दिया हो, साइन कोस दिया हो तब। तो देखिए आपको क्या करना है, दोनों को इनको जोड़ना है। तो एक्स और वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या रखना है 90। तो एक्स प्लस वाई का मान निकल गया हमारा कितना 90, और एक्स प्लस वाई की जगह पे यहाँ पे रख देंगे 90, तो साइन 90, साइन 90 का मान होता है आपका 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल है कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो तो टेन 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा। ये दे रखा है, देखिए किस तरीके से आपको करना है इसे, यानी कि आपका साइन और कॉस क्या करना है बराबर। बराबर कब होते हैं, जब थीटा का योग कितना हो, दोनों के थीटा का योग 90, तो दोनों को योग करेंगे ना सबसे पहले। तो एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई बराबर 90, यानी दोनों के थीटा को जोड़ करके कितना आता है हमारा 90 डिग्री आता है ना। तो दोनों के थीटा हमने जोड़ दिए। अब इसे सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 90। अब ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका 4y बराबर 90। इसमें से 4 कॉमन लेके हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90। 2 से काटो 2 बार, और 2 से काट दीजिए 45 बार। ठीक है, 2 से 2 बार, 2 से 45 बार। अब देखिए आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 45। आपको पूरा नहीं काटना, ये इतना ही रखना है, क्योंकि हमें इतने का ही मान पूछ रहा है। यहाँ पे 2x प्लस वाई दे रखा है ना, तो 2x प्लस वाई बराबर माना कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ पे रख दीजिए 10, इसका मान आया हमारा 45, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे 45। और आपको पता है 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, एक्स और वाई धनात्मक न्यून कोण है और एक्स प्लस वाई जो है छोटे होने चाहिए कितने से 70 डिग्री से हो, तो आपको दे रखा है साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20 हो तो सेक एक्स प्लस वाई बराबर क्या है। देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बोलना चाह रहा है कि जो है एक्स और प्लस वाई का योग है ना, वो क्या होना चाहिए, 70 से ऊपर होना चाहिए, या मतलब कहने का ये कि 70 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, यानी न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 0 से बड़ा 90 से छोटा। ठीक है, अब देखिए यानी अब ये दोनों आपके क्या है बराबर है। बराबर कब होते हैं, जब इनके थीटा का योग 90 डिग्री होता है। तो इनको जोड़ेंगे 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 बराबर 90 डिग्री, क्योंकि इनके थीटा का योग 90 डिग्री होता है ना, तो हमने जोड़ के 90 डिग्री के बराबर रख दिया। 20 से 20 खत्म हो जाएगा, ये होगा आपका 2x प्लस 2y बराबर 90। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई बराबर 90। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये सॉरी 2 से 2 नहीं, 2 से 90 कट जाएंगे आपके 45 बार। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, x प्लस वाई आपका आ गया 45। आपको पूछ क्या रखा है, सेक x प्लस वाई बराबर क्या होगा। x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 45, तो सेक 45 हो जाएगा ये। और आपको पता होना चाहिए सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि टेन 4 थीटा माइनस 50 बराबर कॉट 50 माइनस थीटा हो तो थीटा का मान हुआ। कुछ नहीं करना, देखिए दोनों क्या करने में बराबर करने हैं। बराबर करने के लिए हम बता चुके हैं आपको कि इनके थीटा के योग क्या कर देते हैं, हम जोड़ करके बराबर रख देते हैं, यानी इनके थीटा के योग जोड़ करके बराबर ही आते हैं। ठीक है, 50 माइनस थीटा 4 थीटा माइनस 50 प्लस 50 माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री के बराबर ही होता है। ये हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, अब क्या है 50 से 50 कट जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 3 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा बराबर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा कितने बार 30 बार, तो हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा हमें उम्मीद है। और दोस्तों देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे कल मिलेंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमको पता है कि वीडियो तो पसंद आपको आनी ही आनी है ये।